हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त जबरदस्त और कॉन्टिन्यूसली अपस्किलिंग को कर रहे होंगे। तो मैं आदित्य राय आप सभी लोगों का अपने इस प्यारे से चैनल न्यूरल संगम में एमसीपी के लेक्चर नंबर 1 में बहुत 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 स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं आज का एजेंडा अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। तो आई होप एंड बिलीव माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर हम लोग एमसीपी को डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि एलएलएम्स की एमसीपी के पर्सपेक्टिव से क्या लिमिटेशन थी, जिसे सॉल्व करने के लिए हमें एमसीपी की जरूरत पड़ी। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, विजन वर्सेस रियलिटी ऑफ डेवलपिंग एलएलएम्स, जहां पर हम लोग जानेंगे कि आखिर एलएलएम्स को बिल्ड करने के पीछे हमारा गोल क्या था और हम उस गोल को कितना अचीव कर पाए हैं। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे, जहां पर हम लोग जानेंगे फंक्शन कॉलिंग के बारे में और ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर फंक्शन कॉलिंग की हेल्प से हमने कैसे एलएलएम्स की इन लिमिटेशन को सॉल्व करने का ट्राई किया। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम विद फंक्शन कॉलिंग के टॉपिक में को, जहां पर हम लोग जानेंगे कि आखिर फंक्शन कॉलिंग की हेल्प से हम जो एलएलएम्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमें एक नई प्रॉब्लम को कैसे फेस करना पड़ा। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीपी के बारे में, जहां पर हम लोग जानेंगे एमसीपी क्या होता है, एमसीपी ने इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे कैसे सॉल्व किया। और उसके बाद लास्ट में हम लोग जानेंगे कि एमसीपी वर्सेस फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, एमसीपी वर्सेस एपीआई क्या होता है। और फाइनली हम लोग जानेंगे कि इकोसिस्टम ऑफ एमसीपी क्या है, जिसकी मदद से हमें क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आखिर 2026 में हमें एमसीपी क्यों पढ़ना चाहिए, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन ऑफ एलएलएम्स के टॉपिक से। तो बेसिकली मैंने लिमिटेशन ऑफ एलएलएम को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ प्रैक्टिकल किया है। जैसे कि मैं चैट जीपीटी में जाकर मैंने उससे पूछा कि एमसीपी क्या है, तो इसने इसका रिस्पॉन्स जनरेट कर तो लिया है, लाइक एआई को बाहर की दुनिया से बात करना सिखाता है। पर जब मैंने इससे बोला कि इसे मेरे लिंक्डइन में पोस्ट कर दो, तब ये फेल हो गया। लाइक ये बोल रहा है मुझसे कि तुम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मतलब कि ये मेरे बिहाफ पे मेरा कोई काम तो नहीं कर सकता। ये मुझे बस बता रहे कि तुम कॉपी पेस्ट करो, जाओ अपने लिंक्डइन में, वहां पर पेस्ट जो कॉपी किए हो चैट जीपीटी से उसे पेस्ट करो और उसके बाद पोस्ट कर दो, मतलब तरीका ये बता रहा है। और उसके बाद मैंने कुछ और ट्राई किया, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, तो ये भी नहीं बता पा रहा, मतलब कि इसके पास मेरे बैंक अकाउंट का एक्सेस भी नहीं है। और उसके बाद मैंने कुछ और ट्राई किया, जैसे कि मैं जेमिनाई में गया और उसके बाद मैंने इससे पूछा कि अभी मैंने चैट जीपीटी से क्या बात की है, तो ये बोल रहा है कि मुझे आपकी पुरानी चैट या दूसरे एआई प्लेटफॉर्म के साथ हुई बातों का एक्सेस नहीं है। मतलब इसका हम लोग कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ये हमारे बिहाफ पे कोई टास्क नहीं कर सकता, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे कि मल्टीपल चैट बोट आ चुके हैं, जैसे कि एआई नोशन का एक एआई है, एक स्लैक का एआई है, एक जेमिनाई है, एक क्लाउडे है, परफ्लेक्सिटी, ऐसे मल्टीपल एआई सिस्टम आ चुके हैं। पर इन लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि मैंने कोई बातें, जैसे कि मान लीजिए मैंने चैट जीपीटी में किया, वो बातों का एक्सेस हमारे जेमिनाई में नहीं होगा, क्लाउडे में नहीं होगा, परफ्लेक्सिटी में नहीं होगा। वैसे ही मान लीजिए मैंने जेमिनाई में कुछ भी पूछा है, तो इसका एक्सेस हमारे चैट जीपीटी या क्लाउडे, परफ्लेक्सिटी किसी के पास नहीं होगा। एआई नोशन के एआई को नहीं पता होगा कि स्लैक के एआई में क्या बात चल रही है, स्लैक के एआई को नहीं पता होगा कि नोशन में हम लोग क्या काम कर रहे हैं। और पर अगर हम लोग बात करें कि हमारे इससे बनाने का विजन क्या था, अगर हम अपने विजन की बात करें, तो हमें एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म चाहिए था जो हमारे पूरे वर्क को समझ सके। और हम एक ऐसा टूल बनाना चाहते थे जिसकी मदद से, मतलब कि वो हमारे वर्क में आने वाली सारे टाइप की प्रॉब्लम को अकेला सॉल्व कर सके। पर रियलिटी में क्या हुआ, हम लोग पूरा मतलब मल्टीपल एआई वर्ल्ड में घिर चुके हैं। और इसका अगर मेन रीजन हम लोग समझे, तो इसका मेन रीजन है कि कॉन्टेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अगर हम कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहें, तो कॉन्टेक्स्ट एआई की एक शॉर्ट मेमोरी होती है। जैसे कि मैंने चैट जीपीटी में ये सारी बातें किया है, तो इस टाइम के लिए इस चैट जीपीटी का ये सारा का सारा चैटिंग इसका कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। वैसे ही मैंने जेमिनाई से ये क्वेश्चन पूछा है, तो इस टाइम के लिए इस जेमिनाई का कॉन्टेक्स्ट ये हो जाएगा। तो क्या हर बार कॉन्टेक्स्ट इतना सिंपल होगा?
तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि हमारा कॉन्टेक्स्ट बहुत जगह पे बिखरा हुआ हो। अगर इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि, तो मान लीजिए मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूं जहां पर मैं अपना कोर्स को लॉन्च कर सकूं, और उस कोर्स को जब मैं लॉन्च कर रहा हूं तो वहां की पर अगर कोई स्टूडेंट आता है तो वो अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी करवा सके। तो इस काम के लिए अगर मैं एज अ डेवलपर सोचूं तो मुझे सबसे पहले जीरा में जाना पड़ेगा, वहां से मुझे अपना टिकट रेज कराना पड़ेगा कि मैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं जाऊंगा अपने गिटअप पे, जैसे कि वहां पर मुझे अपना कोड बेस देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए अपना फिर से एक नया कोड लिखना पड़ेगा और उसे उस गिटहब में पुल करना पड़ेगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि मेरा डेटा बेस कैसा है, मतलब हमारा डेटा से हमने किस टाइप का स्कीमा यूज किया है। तो हम मान लीजिए माई एसक्यूएल ले रहे हैं, तो इसमें हम लोग जाएंगे, अपने पहले वाले स्कीमा को देखेंगे और उसी हिसाब से हम लोग 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए एक नया स्कीमा तैयार करेंगे। और उसके बाद अगर हम लोग मान लीजिए हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं, तो हमें कुछ सिक्योरिटी पॉलिसी को भी तो फॉलो करना होगा। तो उसे भी फॉलो करने के लिए मान लीजिए हमारे पास सिक्योरिटी पॉलिसी गूगल ड्राइव में रखा है, तो वहां से हम लोग पूरा सिक्योरिटी पॉलिसी पढ़ेंगे और उसे उसी हिसाब से हम ये सारे के सारे काम को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। और मान लीजिए हम लोग कहीं पे बीच में ऐसे ही फंस गए, तो हमें क्या करना होगा कि हमें अपने टीम मेंबर से भी बात करना होगा। तो मान लीजिए हम लोगों ने अपने टीम मेंबर से बात करने के लिए व्हाट्सएप या स्लैक कम्युनिटी लिया, या मान लीजिए हम लोगों ने डिस्कॉर्ड का यूज किया, तो वहां से हमें हेल्प मिल सकती एज अ डेवलपर। पर अगर हम ये सारा का सारा काम हम चैट जीपीटी के हेल्प से कराना चाहें, तो हमें जीरा से हम लोग जो भी टिकट रेज करेंगे उसे पूरा चैट जीपीटी में पेश करेंगे। उसके बाद हमारा कोड बेस जो भी होगा गिटअप का, उसे पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे वहां पर गिटअप में। उसके बाद हम माई सिक्वल से डेटा स्कीमा निकाल के वहां पर पेश करेंगे फिर हम सिक्योरिटी पॉलिसी को भी अपने चैट जीपीटी में पेश करेंगे। स्लैग या डिस्कॉर्ड में हम लोगों ने अपने टीममेट से जो भी डिस्कशन किया है वो सारी चीजें कॉपी पेस्ट करके लास्ट में हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि आई वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट 2 स्टेप वेरिफिकेशन, कैन यू डू फॉर मी लाइक दिस, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उस बेसिस पे ये पूरा सारा का सारा काम वो चैट जीपीटी को कर पाएगा जब हम उसे अपना पूरा का पूरा बिखरा हुआ कॉन्टेक्स्ट देंगे। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फंक्शनल कॉलिंग का यूज करते हैं, क्योंकि अगर इसे हम और अच्छे से समझें तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हम चैट जीपीटी की हेल्प से ये सारी चीजें बनाएंगे जब, तो हम इसे कभी भी स्केल नहीं कर पाएंगे। बीच में मान लीजिए हमारे पास फिर से कोई प्रॉब्लम आई, तो हमें फिर से पूरा का पूरा चीज कॉपी पेस्ट करना होगा चैट जीपीटी में। उसके बाद एआई, हमें ये भी समझना होगा कि एआई को क्या याद है, क्या वो भूल गया, और ये मतलब कि ये ओवरऑल डेवलपमेंट टाइम से भी ज्यादा टाइम ले लेगा ये सारा काम को करने के लिए। इसीलिए हमें फंक्शन कॉलिंग जैसे टूल को इन्वेंट किया। तो अब हम लोग समझेंगे फंक्शन कॉलिंग क्या होता है।